दिन नैना को गुस्से से ज्यादा हैरानी हो रही थी कि समीर और शर्मा रहा है। क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि समीर महेश्वरी की डिक्शनरी में शर्म, हया, लाज, लज्जा ये सब शब्द हो ही नहीं सकते। वो तो बहुत बाद में मैंने उसे बताया कि उस दिन मैं उसकी टांग खींच रहा था। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। अच्छा ठीक है, नौटंकी बंद करो। आनंद के कमरे में मेरी अटैची पड़ी है, वो लेके आ जाओ। और वो मेरे कपड़े भी प्रेस करवा देना। और जूते पड़े हैं, उनको भी पॉलिश कर देना। और क्या जी? बस, जो बाद में याद आएगा बता दूं। जाओ चलो। नौटंकी। चल क्या कर रहा पाऊंगा? पंडित, सफारी सूट बॉम्बे जाके वापस नहीं आने वाला। क्यों? साइज देख अटैची का। अबे हाँ यार, बेचारा समीर। अबे नहीं हुए बेचारे हम। लेकिन पाऊंगा यार, हम सफारी सूट को कैसे रोकेंगे बॉम्बे जाने से? भगवान जी, अब आप ही कोई चक्कर निकालो ना। बस किसी भी तरह आप सफारी सर को बॉम्बे जाने से रोक दो। आप ना उन्हें बुखार दे दो। नहीं, मलेरिया बेस्ट रहेगा। अरे नहीं, एक और आइडिया है। आप ना उनकी टांग ही तोड़ दें। जब चल ही नहीं पाएंगे तो बॉम्बे कैसे? क्या बोला? तू भी वही सोच रहा जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ। लेकिन ये सफारी सूट का पैर तोड़े तो तोड़े कैसे? अबे बगल में छोरा और शहर में टिंडोरा। राकेश सर का पैर तोड़ेगी ये टैची। है ना? भर दे भारी सामान से भर, भारी सामान से। पांगा टूट जाएगा भाई। अबे हाथी का पैर भी तोड़ सकता है ये सफारी सूट, क्या चीज है? उठा। समीर भैया, नैना भाभी। कांची भैया का ना गला दबा दूंगी मैं, पर उससे पहले तो समीर का दबाऊंगी। वैसे बड़ा रोमांटिक बनता है। और अब
वो भैया जी लाइट चली गई क्या? क्यों? नहीं वो मोमबत्ती जल रही थी ना, अच्छा लग रहा है। लेकिन भैया जी एक बार बताइए, बाहर तो सब घरों में लाइट आ रही है। खैर कोई बात नहीं भैया जी, ये है भूरी, हमारी बीवी। नमस्ते। नमस्ते। मैंने इसे नैना भाभी के बारे में इतना बताया, कहती मुझे नैना भाभी से अभी मिलना है, तो मैं इसको अभी ले आया भैया जी। और भैया जी इसने अपने हाथ से नैना भाभी के लिए अचार और मिठाई बनाई है, गांव से लेके आई है। अब ठीक है, मैं नैना को ये मिठाई और ये अचार दे दूंगा, ठीक है? नमस्ते, अब तुम लोग जाओ। नहीं, ये अचार और मिठाई ना भूरी अपने हाथों से भाभी जी को देगी। भाभी जी किधर है, बुलाइए ना। नैना भाभी, भाभी। अब नहीं, वो नैना थोड़ी बिजी है और मैं भी। अब तुम लोग जाओ, सुबह आना, ठीक है? नमस्ते। अब कांजी भैया, हाँ जी भाभी जी। आप जा क्यों रहे हो? और ये भूरी है ना? हाँ जी, देखा, ये है हमारी नैना भाभी। नमस्ते कर। नमस्ते। अच्छा, अब हो गया तुम लोग का मिलना मिलाना। अब तुम दोनों जाओ, कल आना सुबह। अरे क्यों समीर? भूरी पहली बार हमारे घर आई है, अंदर आओ ना, बैठो। नहीं, सुबह आ जाएंगे ना नैना। अरे बैठो, आओ। सर 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 सर, बोलो ना। अटैची कहाँ रखनी है सर? मेरे सर पे रख दो। सिर्फ पैर तोड़ना है। क्या कर रहा है यार? क्या हुआ? साफ कर रहे थे, मिट्टी जम गई ना। पंडित तू सही कह रहा था, आजा सर फोड़ते हैं। आजा। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो? सर तोड़ना क्या मेरा? तो आपको कैसे पता चला? नहीं, सर नहीं, सर ये पूछ रहा था सर, ये अटैची कहाँ रखनी है, वो जगह पता है आपको? अरे जवानी में मोतियाबिंद हो गया है क्या तुम दोनों को? हैं? इतनी जगह है, खाली कमरा है, कहीं भी रख दो हिफाजत से। अरे हाँ, सुनो, इसको रख के अलमारी में कुछ कपड़े और पड़े हैं, उनको प्रेस कर दो। ठीक है, जगह ठीक है इसकी, आजा। पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई लेकिन ना समझी नहीं गई। पता है भूरी, कांजी भैया ना हमेशा तुम्हारे बारे में बात करते हैं। भगाओ ना इनको। कुछ कहा क्या? वैसे भूरी बहुत खुशी हुई पता है तुमसे मिलके। और मुझे बहुत दुख। कुछ कहा? भाभी जी, भूरी ने ना अपने कोमल कोमल हाथों से ना आपके लिए मिठाई और अचार बनाए हैं, देना। थैंक यू भूरी। हो गया ना, अचार मिठाई तुमने दे दिया, नैना ने ले लिया। अब तुम लोग जाओ। और हाँ कांजी, सुबह ना टाइम पे आइयो। अरे समीर, इतनी जल्दी क्या है? बैठने दो ना। जल्दी है नैना, जल्दी है, समझो। जल्दी है? नहीं तो क्यों? आप ना और बताइए। अब क्या बताना इसमें, अब ठीक ही होगा। और तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे पता नहीं बरसों बाद मिल रहा हो तुमसे। हाँ तो भूरी से तो पहली बार मिल रही हूँ ना। भूरी तुम बताओ, सब कैसा है? सब बढ़िया भाभी जी। हाँ देखो, भूरी भी सब बढ़िया, कांजी भी सब बढ़िया। अब हो गया ना, अब तुम लोग जाओ ना, उठो उठो उठो, चलो। अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी तो आए हैं, बैठने दो ना। जल्दी है ना। कांजी, भूरी, तुम लोग जाओ। कांजी सुबह टाइम पे आना। अब मिठाई जरूर खाना भाभी। हाँ, हाँ समीर, बैठने देते ना नहीं, थोड़ी हाँ। देर। अरे कांजी, जो तूने मिठाई दी और अचार दिया ना, वो भी खा लेंगे। और सुन, सुबह ना टाइम पे आना, अचार भी खाएंगे और मिठाई भी खाएंगे। भैया जी, बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके। और सुन कांजी, सुबह ना टाइम पे आना। चल अब निकल। भैया जी 1 मिनट। क्या हुआ? भाभी जी, आपने ये सोल क्यों ओढ़ा हुआ है?
ओह भैया आपको बुखार तो नहीं हो गया? आपका चेहरा बिल्कुल अलग लग रहा है। मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। हे मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो ऑन द वे होगा, आने वाला होगा। तू जा सुबह आना। नहीं भाभी जी, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना आपके लिए अदरक वाली चाय बना देता हूँ। आपका बुखार ना यूं ठीक हो जाएगा। कांजी इलायची भी डाल देना। हाँ नैना, वो अदरक और इलायची वाली चाय मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। कांजी मुझे चाय बनाना आती है। तू जा, मैं बना लूंगा। दीदी दवाई ला दूँ आपके लिए? चुप, निकल यहाँ से। दवाई ला दूं? डॉक्टर आए नहीं, दवाई खिलाएगा तू? मैं खोलता हूँ। भैया जी, ये भाभी जी के लिए बुखार की दवाई। चल निकल। नमस्ते। सुबह टाइम पे आना। पोंगा अच्छे से चमका, समीर को बॉम्बे जाके यही खाने हैं। जूता बैठ चल रहा है यहाँ पे। अच्छे से चमकाओ, शक्ल दिखनी चाहिए। क्यों, बॉम्बे में शीशे नहीं होते क्या? बताओ क्या होते हैं वहाँ पे, क्या नहीं होते हैं? नहीं। जल्दी से काम खत्म करो। और ये मेरे कुछ मैले कपड़े पड़े हैं, धो देना इसके बाद। गधे कहीं के। पोंगा इनका लंगोट भी बांध दे हम। शायद नहीं पहनते। छोड़ छोड़।
आई लगू भाभी जी। अरे क्या बात है। अब फुर्सत मिली है ना तुम दोनों को। अरे भाभी क्या बताएं, कहाँ टाइम है। अरे भाई अब मैं चाय लेकर आती हूँ। सॉरी यार समीर, हम राकेश सर का कुछ नहीं बिगाड़ पाए यार। क्या यार, मैंने तुम लोगों को एक काम बोला था, वो भी ठीक से नहीं किया। यार कर तो हम कल रात ही देते, लेकिन पोंगा, एक शेर याद आ रहा है यार। भोंग। कलेजा हाथ से अपना दबाए बैठे हैं, वाह। बजाने आए थे बैंड, अपना बजवाए बैठे हैं। अरे दिल छोटा मत कर छेनू, इस बार खाली हाथ नहीं जाएगा। आजा। चल चल चल, पक्का समझ को। उठा उठा उठा। हेलो। पापा नमस्ते, मैं बोल रहा हूँ। बोलो क्या हाल है? बढ़िया, सब बढ़िया पापा। अच्छा, आपने पैकिंग कर ली? अच्छा है ना, आप बॉम्बे जा रहे हैं। चलिए अपना ध्यान रखिएगा और फोन करते रहिएगा पापा। अबे हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ मैं, हैं? बेटी के यहाँ हमेशा थोड़ी देर रह जाता है। वो तो उनके साथ कुछ दिन बिता के उनकी गृहस्थी सेट करके सीधा आ जाऊंगा कानपुर तेरे पास। नहीं पापा प्लीज, आप यहाँ मत आइएगा। वो मेरे ससुर जी ने मना किया है। क्या बकवास कर रहा है ये? अरे तू अपनी बाप की सुनेगा या ससुर की? ससुर की। क्या? पापा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। मेरे ससुर जी ने साफ साफ बोला है कि आपके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। पापा आपने ही मुझे पैसों के लिए घर जमाई बनाया था ना, आपको ये सब तो सहना पड़ेगा ना पापा। चलिए ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। मैं फ़ोन रखता हूँ। और जब तक हम हॉल में आए राकेश सर वहां पे थे ही नहीं यार। तो फिर कैसे करते? नहीं यार, अब तुम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। पापा अब हमारे साथ रहेंगे। यार समीर तू। मुन्ना पंडित, एक बात और, इस बात के बारे में नैना को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। और हाँ, राकेश सर को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि हमें सारी बातें पता हैं। यार समीर। मुन्ना। भाभी चाय बनाई है। अरे वाह भाभी। अरे पंडित चाय पी रहा, चाय पी, बहुत बढ़िया चाय बनाई भाभी ने। भाई तेरा भगवान ही मालिक है, एक तरफ नैना देवी, दूसरी तरफ तेरे हिटलर ससुर जी। मजाक। हाँ मजाक। चाय बिस्किट। सफारी सर वेरी नाइस। अरे भाई तुम फिक्र मत करो, समीर और नैना मेरी जिम्मेदारी है। उन दोनों का पूरा ख्याल रखूंगा मैं। सच में। भाई साहब मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि बेटे और दामाद में फर्क होता है। पता है मुझे, वैसे भी बेटे ने कौन सा पलकों पे बिठा दिया है मुझे। अरे भाई सुबह की चाय क्या दोपहर में मिलेगी? नहीं अभी लाती हूँ। पता नहीं कहां दिमाग रहता है। हमें सारे पैसे एक साथ चाहिए होंगे। पैसों की फिक्र मत करिए भाई साहब, पूरे पैसे लेकर आया हूं मैं। सच बताऊं, मैडम जी का तो दिल है कि आज ही बंगलों में शिफ्ट कर जाएं हम लोग। आखिर इन्हीं के लिए तो खरीदा है मैंने ये बंगलो। मैं घर बनाऊंगा, बहुत आलीशान घर बनाऊंगा, और नैना अपना पहला कदम उसी घर में रखेगी। आप दिवाली के बाद पोजीशन ले सकते हैं। ये सैलरीड और रजिस्ट्रेशन के पेपर्स हैं, प्लीज़ आप इसे साइन कर दीजिए समीर जी। थैंक यू। ये लीजिए मैडम जी,
आपके नए बंगलों के पेपर्स। अब तो खुश हैं ना आप? मैंने को बताया? चाचा जी हिम्मत ही नहीं हुई। भाभी जी ये संभाल कर रख लीजिए। ये क्या है? भाभी जी ये करौली मैया का प्रसाद है। हमने ना मन्नत मांगी है कि समीर भैया बम्बई जाके ना खूब कामयाब हो। पता है भाभी जी, हमने भी एक मन्नत मांगी थी कि आप दोनों हमें बम्बई ले चलें। अच्छा, आपको बम्बई ले जाएंगे तो हमारे पीछे से इस घर का ध्यान कौन रखेगा? भाभी जी ये घर ना समीर भैया ने। कांजी, कांजी अब सुनना, वो नीचे 2 डब्बे रखे, जा जल्दी लेके आओ उन्हें। जाना, पैकिंग होगी। हाँ, तुम कहाँ गए थे? अब मैं मुन्ना के घर, उससे मिलना है। क्या हुआ समीर? कुछ भी तो नहीं। नैना, मैं ये सोच रहा हूँ इस बार की दिवाली ना हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे। सबको इनवाइट करेंगे और सारा घर दियों से सजाएंगे। मैं समझ सकती हूँ कि ये घर तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। समीर, हम ना एक काम करेंगे, हम ना अहमदाबाद आते रहेंगे। और वैसे भी कितना टाइम लगता है? बॉम्बे से अहमदाबाद रात को बैठो, सुबह यहाँ पर। कितनी अजीब बात है ना, इस घर में हमारी ये पहली और आखिरी दिवाली होगी। मतलब इसके बाद तो हम बॉम्बे शिफ्ट हो रहे हैं ना, तो समीर, हम बॉम्बे जाएं या कहीं भी, त्योहार हम हमेशा अपनों के साथ ही मनाएंगे। हर दिवाली और उत्तरायण के दिन हम अहमदाबाद आएंगे, अपने घर। और इसी बहाने घर की साफ सफाई भी हो जाएगी।
वैसे बहुत याद आएगी इस घर की। आप ये घर बेचने वाली बात नैना को मत बताना, उसे मैं अपने हिसाब से समझा दूंगा और बता दूंगा। मिस्टर महेश्वरी, क्या प्रॉमिस किया था हमने एक दूसरे से? यही ना कि अहमदाबाद से जाते वक्त हम दोनों के चेहरे पर स्माइल होगी, उदासी नहीं। तो फिर हाँ, इतनी सी स्माइल। आज दिवाली है समीर, यानी कि खुशी का दिन, और खुशी के दिन उदास होना नॉट अलाउड। तो स्माइल करो, स्माइल करो ना, नहीं तो मैं सच में नैना देवी बन जाऊंगी। अच्छा, अपनी आंखें बंद करो। आंखें? करो, हाँ आंखें बंद करो। नैना क्यों? करो तो। चलो, एक मिनट। कहाँ लेके जा रही हो नैना? चलो चलो चलो। लेकिन सुनो तो। अरे चलो बस। खोलूं? हाँ। देखा, बिना नैना देवी बने तुम्हें हंसा दिया। क्या मांगा? अब तुम्हारी खुशी। और तुमने? दो चीजें। पहला, कि हमारा प्यार कभी कम ना हो, और दूसरा कि हम हर साल दिवाली मनाने यहीं आए, हमारे इस प्यारे से बंगले में। अब चाचा जी होंगे। चल भैया। हाँ जी भाभी जी। अब सब आ गए। वैसे मुन्ना कहाँ रह गया? अरे भाई, पहली दिवाली है उसकी, रेवा भाभी के साथ थोड़े फंक्शन करे बिना आ नहीं सकता वो यहाँ। अरे तुम्हें उसने समय क्यों दिया आने का? इस देश में किसी को समय की कदर ही नहीं है। कुछ भी बोल दो, कभी भी आओ। अरे जापानियों से सीखो, कहाँ से कहाँ पहुंच गए, और एक हम हैं हिंदुस्तानी वहीं के वहीं रह गए। मुन्ना तो शुरू से लेट लतीफ है, तुम्हें तो पता होगा ना, स्कूल में भी देर से आता था, इसीलिए मैं उससे हमेशा सख्ती बरतता था। भाई साहब, आपको ना इन दोनों के साथ भी सख्ती करनी पड़ेगी बॉम्बे में। बचपन से देखता आया हूं कि लड़कियों को शादी से पहले घर के बड़े एक बात जरूर सिखाते हैं कि ससुराल जाके अपने हस्बैंड की फैमिली को अपनी फैमिली मानना। और उस दिन मुझे लगा कि जब नैना मेरी मम्मी और मेरी फैमिली को अपनी फैमिली मान सकती है, तो मैं नैना के पापा को अपने पापा की तरह ट्रीट क्यों ना करूं? आखिर सॉरी आखिर पापा जी से मेरा पुराना रिश्ता जो था।
चाची बस सुनो बस सुनो करो। ताश खेले ताश। हाँ है ना? काजू पत्ते ले। कोई जरूरत नहीं है, जुआ विनाश की जड़ होती है। महाभारत नहीं देखा हा? ना युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पे लगाता और ना महाभारत होती। कुछ और खेलो। हाँ पासिंग द पार्सल खेलते हैं, है ना? हाँ हाँ पार्सिंग द पार्सल। हाँ आप सब खेलो, हम देखेंगे। हाँ। अरे क्या बात चाचा जी, आपको भी खेलना होगा। वैसे भी आखिरी दिवाली इस घर में। बेला, हम सब भी खेलेंगे। हाँ हाँ हम सब भी खेलेंगे। मैं गाना लगाता हूँ। भाई साहब, मैं म्यूजिक बजाता हूँ, आप बैठिए ना, आप खेलिए, मैं बजाता हूँ। स्वाति को करना होगा डांस। हाँ डांस नहीं। क्या नहीं नहीं? हाँ वी वांट डांस। We want dance. We want dance. Dance, 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 dance. हाँ अब तो कामया पे आना चाहिए। अरे चीटिंग की चाचू ने, उन्होंने बीच में रोक दिया। क्या चीटिंग? मुझे तो बड़ा चिल्ला रहा था डांस करो, अब खुद करो। अरे नहीं नहीं नहीं। फिल्मी गाने तो आते होंगे ना तुम्हें? हाँ, हाँ। तो आज भजन सुना दो, भजन। भज राकेश सर, पंडित और भजन। ये तो बस घटिया जोक से सुनाता है। और घटिया शायरी भी। अब सुनो। 7 रंग नहीं, 7000 रंग थे उस दिवाली में। सबके साथ के, अपनेपन के, उदासी के, अहमदाबाद छूटने के दुख के, बॉम्बे जाने की एक्साइटमेंट के, और कल क्या होगा इस डर का भी रंग था। लेकिन सबसे बड़ा डर मुझे इस बात का था कि जब नैना को पता चलेगा कि इस घर में ये हमारी आखिरी दिवाली है, तो उसके चेहरे का रंग कहीं खो ना जाए। चलो आगे खेलते हैं। इस बार कामया पे रुकना चाहिए ना? सर पर रुका।